वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो फील्ड वर्कर्स का जो 10th लेवल एग्जाम है उस पर इम्पोर्टेंट होंगे। उत्पाद सिपाही के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो भी झारखंड में एग्जाम्स होंगे उसके लिए जो है ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट की बात की जा रही है। तो ग्रेफाइट को जो है हम लोग क्या काला सीसा के नाम से भी जाना जाता है। काला सीसा, ठीक है। इसको जो है काला सीसा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये क्या है, ग्रेफाइट जो है कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है। ये कार्बन का बना हुआ होता है, इसलिए जो है इसको काला सीसा भी कहा जाता है। ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें, भंडारण की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इसका भंडार है ये कहां पर, नंबर 1 पलामू में पाया जाता है, ठीक है। पलामू में पाया जाता है। और नंबर 2 की बात करें तो कहां पर, गढ़वा में, ठीक है। गढ़वा में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पलामू। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अच्छा, पलामू जो है इसको जिला कब बनाया गया है, पलामू को जिला कब बनाया गया है, 1892 को जो है इसको जिला बनाया गया है। पलामू को जो जिला है 1892 को बनाया गया है। और ये भी कब, 1 जनवरी 1892 को 1892 को पलामू को जिला बनाया गया है। और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर कहां होता है, मेदिनी नगर, मेदिनी नगर, ठीक है। और इसका जो पुराना नाम बोला जाएगा मेदिनी नगर का पुराना नाम ये क्या है, डाल्टनगंज है, ठीक है, डाल्टनगंज। तो पहले जो मुख्यालय होते थे उसके कमिश्नर जो अंग्रेज कमिश्नर होते थे डाल्टन, उन्हीं के नाम पर रखा गया डाल्टनगंज। और ये जो मेदिनी नगर नाम रखा गया है, ये जो राजा हुआ करते थे मेदिनी राय, राजा मेदिनी राय, तो उनके नाम पर जो है ये मेदिनी नगर रखा गया है। और याद रखना है कि पलामू का जो है, पलामू का स्वर्ण युग जो है, ये इंपॉर्टेंट है कि पलामू का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, किस राजा के समय जो है सबसे ज्यादा यहां पर विकास हुआ। तो ये जो है मेदिनी राय, मेदिनी राय ये कौन थे, राजा के समय जो है को जो है ये पलामू का जो है स्वर्ण युग कहा गया था। यहां पर जो है नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ है, ये 2009 में बना था। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी जो है 2009 में बना हुआ है। और ये कहां पर है, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, और ये जो है पलामू जिला में है। ये कहां पड़ता है, पलामू जिला के मेदिनी नगर में पड़ता है, मेदिनी नगर में पड़ता है। देखिए मेदिनी नगर जो है हमारा जो है अभी तक झारखंड में जो है कुल टोटल जो नगर परिषदों की संख्या वो कितनी है, 9 है। और जिसमें से जो है मेदिनी नगर भी क्या है कि एक नगर परिषद है, ठीक। अच्छा, यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट, कोयल नदी यहां से बहती है, सोन नदी बहती है, औरंगा नदी बहती है। अच्छा, यहीं पर जो है पलामू जिला में क्या है, एक जपला सीमेंट फैक्ट्री भी है हुसैनाबाद में। क्या है, जपला सीमेंट फैक्ट्री, जपला सीमेंट फैक्ट्री। ये 1921 को जो है बना था, कहां पर, हुसैनाबाद में है, पलामू जिला में पड़ता है, हुसैनाबाद में ये बना है, ठीक है। ये भी क्या पड़ता है, पलामू जिला पड़ता है। और ये बना कब है, 1921 को ये बना था। बहुत ही जल्दी जो है इसमें क्या हो गया, हड़ताल हो गया किसी कारण से।
ठीक है। अब देखिए कोडरमा को जो है भारत की अभ्रक नगरी कहा जाता है, भारत की अभ्रक नगरी कहा जाता है। इसको जो है अभी हाल में ही कौन सा किस टाइप का, रूबी अभ्रक के लिए जो है ये फेमस है, रूबी अभ्रक के लिए फेमस है। कोडरमा की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा जलप्रपात है, पेट्रो जलप्रपात, पेट्रो वाटरफॉल जो है कोडरमा में है। अभी हाल में ही कोडरमा को जो है भारत का डिजिटलाइज जिला के रूप में जो है झारखंड की जो ये है कोडरमा, इसको जो है सबसे ज्यादा डिजिटलाइज जिला के रूप में जो इसको अवार्ड दिया गया है। ये करंट अफेयर्स भी है कि झारखंड के किस जिले को डिजिटल अवार्ड मिला है, तो ये कोडरमा को मिला है। अब अगर गिरिडीह की बात करेंगे, यहां तक लिख लिए, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब गिरिडीह की बात करेंगे तो गिरिडीह को जो है ये जिला बनता है 1972 में ये जिला बना है, ठीक है। अब यहां पर जो है झारखंड का एकमात्र जिला जिसके 4 अनुमंडल हैं, ठीक है, झारखंड का एकमात्र जिला जिसके जो है 4 अनुमंडल हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 4 अनुमंडल वाला एक ही जिला झारखंड में है जिसमें 4 अनुमंडल हैं। जिसमें एक तो गिरिडीह हो गया, डी गिरिडीह हो गया, दूसरा खोरी महुआ हो गया, खोरी महुआ हो गया, ठीक है, खोरी महुआ हो गया। फिर तीसरा जो हो गया ये सरिया बगोदर, सरिया बगोदर, और फिर क्या हो गया सरिया डुमरी, ठीक है। और ये भी यहाँ पर पारसनाथ पहाड़ भी है जो जैन धर्म का मक्का जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो और पाकुड़ में इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो है 1994 में इसको जिला बनाया गया था, ठीक है। तो ये करेक्ट है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। महिलाओं के एकल रिकर्व इवेंट 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 2010 का कॉमनवेल्थ गेम में जो है दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता था। और दीपिका कुमारी जो है झारखंड की जो है तीरंदाज हैं, ठीक है, तीरंदाज हैं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो आर्चरी, ठीक है, ये आर्चरी संबंधित होते हैं, तीरंदाजी से संबंध है इनका। तो ये क्या है, तीरंदाज है। और ये कहाँ की रहने वाली है, रांची की रहने वाली है। इनको जो है पद्मश्री ये कब दिया गया है, पद्मश्री जो है 2016 में इनको मिला है। साथ में इसी समय जो है सिमोन उरांव, याद रखना, सिमोन उरांव जो कि झारखंड के जल पुरुष कहलाते हैं, झारखंड के जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ झारखंड, इनको भी जो है पद्मश्री कब मिला है, सेम टाइम में मिला है, ठीक है। इनको भी जो है इसी समय पद्मश्री 2016 में दिया गया, इनको भी पद्मश्री कब 2016 में ही दिया गया है। और इसको भी जो है पद्मश्री कब दिया गया है, 2016 में ही दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो इनको अर्जुन अवार्ड कब दिया गया है, अर्जुन अवार्ड जो है इनको कब दिया गया है, तो ये जो है 2012 में जो है इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अभी हाल में ही जो है इनकी शादी हुई है किससे, इनके जो हस्बैंड है, पति है, ये बंगाल के तीरंदाज हैं, हस्बैंड जो है ये वेस्ट बंगाल के जो है तीरंदाज हैं। नाम क्या है, अतनु दास, अतनु दास, ठीक है, अतनु दास से इनका जो है विवाह हुआ है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जमशेदपुर में याद रखिए कि टाटा स्टील के द्वारा बनाया गया कौन सा लेक है, डिमना झील है। और डिमना झील जो है ये किसके द्वारा, टाटा स्टील के द्वारा बनाया गया है, टाटा
स्टील के द्वारा बनाया गया है, और चूंकि ये बनाया गया है इसलिए ये जो है एक कृत्रिम जलाशय है। ठीक है, कृत्रिम जलाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी, यानी छोटा नागपुर क्षेत्रीय हैंडलूम वीवर्स मतलब बुनकर, बुनकर, ठीक है, हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी, यानी कि हथकरघा बुनकर सहकारी संघ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? छोटा नागपुर क्षेत्रीय हथकरघा, देखिए छोटा नागपुर, छोटा नागपुर क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर संघ। और ये कैसा संघ है? सहकारी संघ। ये कैसा संघ है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी संघ है। ठीक है, ये कैसा संघ है? सहकारी संघ है। और ये जो इसका हेडक्वार्टर जो है, ये संघ कहां पर है? ये इरबा, एक जगह है इरबा, कहां पर है? रांची में, वहीं पर ये है। लगभग जो है इससे बहुत सारे बुनकर जुड़े हैं, और बुनकर जो है इसी के थ्रू, और एक झार क्राफ्ट, ठीक है, झार क्राफ्ट, ठीक है, बुनकरों को जो है झार क्राफ्ट, और इस जो सोसाइटी है छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी की तरफ से जो है उनको बुनने के लिए प्रोवाइड किया जाता है मटेरियल, और उनको जो ऑनलाइन माध्यम से ये जो संघ है उसको बेचा करती है। तो उसका जीवन यापन भी बहुत सारे बुनकरों का जो है इनके द्वारा चलाया जाता है, और बहुत सारे बुनकर जो इससे जुड़े हुए हैं, जिससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। तो ये कहां पर है? रांची में है। ठीक है, कहां पर है? रांची में है। अब देखते हैं जमशेदपुर के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। जमशेदपुर जो है ये कहां है? पूर्वी सिंहभूम का हिस्सा है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम का क्या है? हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर पड़ता है। अब जमशेदपुर जो है अगर हम कहें तो स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम पर है। खरकई नदी, खरकई नदी के संगम पर है। और ये कहां है? सोनारी में। दोनों का संगम कहां पे है? सोनारी। इस जगह को क्या बोला जाता है? दो मोहानी। ठीक है, दोनों नदी का संगम होता है। और ये कहां से, खरकई नदी कहां से निकलती है? मयूरभंज इलाके से निकलती है, उड़ीसा से। और स्वर्ण रेखा कहां से निकलती है? और ये रांची से निकलती है। ठीक है, और हमने तो बता दिया कि जमशेदपुर जो है ये क्या है? जमशेदपुर क्या है? ये जो है यहां पर एक औद्योगिक नगरी में से जो है आदित्यपुर यहीं पर है, बगल में। ठीक है, हो गया। धनबाद की अगर हम बात करते हैं, किसकी? धनबाद की अगर बात करेंगे, देखिए धनबाद की अगर बात करते हैं तो धनबाद जो है नॉर्थ छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर, ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर सबसे बड़ा जो है ये प्रमंडल है। तो ये जो है इसमें कितने? 7 जिले हैं। और नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? 7 जिले। और 7 जिला में से एक जो है धनबाद पड़ता है। और इसको जो है जिला कब बनाया गया है? इसको जो है धनबाद को जिला कब बनाया गया है? 1 नवंबर 1956 को जो है इसको जिला बनाया गया है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट अगर आप बोलिएगा तोप चांची झील, तोप चांची झील है। ठीक है, तोप चांची झील है। इसको चेचारी घाटी भी कहा जाता है। ये झील कहां पर है? चेचारी घाटी में है। ठीक है, आई थिंक इसको छोड़िए,
बस याद रखिए इसमें क्या है, यहाँ पर तोपचांची झील है और तोपचांची झील के निकट ही तोपचांची अभयारण्य भी है, जो कितना, ठीक है, अभयारण्य भी है, तोपचांची अभयारण्य भी है और ये तोपचांची झील से होकर निकलती है। ठीक है, यहाँ पर झरियागढ़ महल है, झरियागढ़ महल है। ठीक है, झरियागढ़ क्या हो गया, महल हो गया। एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है तेतुलिया, वाटरफॉल नहीं, गर्म जलकुंड, गर्म जलकुंड है। ठीक है, तेतुलिया गर्म जलकुंड है यहां पर। ठीक है, उसके बाद अगर बोले तो ये जो है भारत की जो है कौन सा कोयला नगरी है, धनबाद को भारत की कोयला नगरी बोला जाता है। और यहाँ पर जो है भारत का सबसे व्यस्त जो है धनबाद जो रेलवे स्टेशन है, ये जो है सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। और ये किसके अंतर्गत पड़ता है, आप बताइए, ऑलरेडी बताया गया धनबाद रेलवे स्टेशन किसके अंतर्गत पड़ता है, तो ये जो है दानापुर के अंतर्गत में जो है पड़ता है। ठीक है, दानापुर के अंतर्गत में जो है ये पड़ता है। ठीक, ये आप करेक्ट है कि धनबाद रेलवे स्टेशन जो है किसके अंतर्गत में जो है पड़ता है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा, ये हो गया रांची। रांची ऑलरेडी जो है इसको बताया जा चुका है, रांची को जो है झरनों का शहर कहा जाता है। झरनों का शहर जो है, रांची के बारे में काफी चीज है, रॉक गार्डन यहीं पर है। ठीक है, पहाड़ी मंदिर जो है यहीं पर है, जगन्नाथ मंदिर भी यहीं पर है, सूर्य मंदिर जिसको जो है क्या कहा जाता है, पत्थर पर लिखी कविता, पत्थर पर लिखी कविता किसको, सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ये भी जो है कहां पर है, रांची में ही है। इंपॉर्टेंट क्या है कि रांची जो अस्तित्व में आया है ये 1899 में इसकी स्थापना की गई है। कब, 1899 में स्थापना की गई है। यहां से जो है एक हरमू नदी बहती है, हरमू नदी बहती है और भारत सरकार के द्वारा जो है इसे झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी घोषित किया गया है। झारखंड का सबसे, अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी है, लेकिन अभी जो है फिलहाल नंबर 1 पर अगर हम बोले तो हरमू नदी झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, और नंबर 2 पर अगर बोलेंगे तो कौन सा होगा, स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी जो है हरमू नदी के बाद सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, तो रांची के बारे में ये अभी जो है फिलहाल इंपॉर्टेंट है। ये तो यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं। इंपॉर्टेंट नदी बोले तो स्वर्ण रेखा नदी है, दक्षिणी कोयल नदी है। ठीक है, अब अगर बोकारो की बात करेंगे तो देखिए बोकारो बनता कैसा है। पहला तो धनबाद से 2 ब्लॉक को लिया गया। ठीक है, धनबाद से 2 ब्लॉक को लिया गया। उसके बाद जो गिरिडीह है, गिरिडीह है उससे जो है 6 ब्लॉक को लिया गया और दोनों को मिलाकर जो है बोकारो जिला का निर्माण किया गया। कब इसको जिला बनाया गया है, बोकारो को जो जिला बनाया गया है इसको, ये कब बनाया गया है, बोकारो को 1994 में, आई थिंक कब किया गया है, 1991 में, 1 अप्रैल 1991 में जो है इसको जिला बनाया गया है। और गढ़वा को भी, ठीक है, गढ़वा को भी मतलब 1 अप्रैल 1991 को जो है जिला बनाया गया, यानी कि जिस दिन बोकारो बनाया उसी दिन गढ़वा को भी जिला बनाया गया है। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, अगर हम बोकारो स्टील प्लांट की बात करते हैं, बोकारो स्टील प्लांट की, तो ये जो है माराफारी में बना है। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये प्लांट है, पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा जो है यहां क्या है, पर्वतपुर है। तो पर्वतपुर में क्या है,
मिथेन गैस कुआं, मिथेन गैस कुआं है, मिथेन गैस कुआं है। ठीक है, पर्वतपुर में क्या है, मिथेन गैस कुआं है। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन एक्सप्लोसिव जो है फैक्ट्री है, बारूद कारखाना है। ठीक है, बारूद कारखाना कहाँ पर है, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, ये भी जो है आपका बोकारो में ही पड़ता है। संथालों का जो है सबसे बड़ा तीर्थ स्थल धौरन द्वार जो है ये कहाँ पर है, ये भी बोकारो में है। ठीक है, संथालों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल धौरन द्वार, ये कहां पर है, ये आपका बोकारो में ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। और बोकारो जो है एक बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो है इसमें बहुत सारे जो है डेवलपमेंट किए गए हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एचईसी। एचईसी मतलब क्या हो गया, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। पहले हम बता दें कि जो कार्तिक उरांव थे, कार्तिक उरांव थे, ठीक है, ये इनका भी योगदान जो है झारखंड की अस्तित्व को लाने में लगा है। और ये पेशे से क्या थे, अभियंता थे। और ये पहले जो है लंदन में नौकरी करते थे और जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जो है ये झारखंड में वापस से आए। और इन्होंने ज्वाइनिंग की थी कहां पर, हैवी, इन्होंने यहीं पर जब लंदन से ये वापस आते हैं तब हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो है अभियंता की नौकरी करते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट हो गया कि इसको जो है कारखानों का कारखाना कहा जाता है, कारखानों का कारखाना, क्योंकि कारखाना में जितने भी झारखंड में कारखाना या और भी जगह जो है बड़े बड़े जो मशीन्स लगते हैं, कारखाना तैयार किए जाते हैं, तो उन कारखानों के लिए जो मशीन बनाता है ये यही एचईसी बनाता है, इसलिए इसको जो है कारखानों का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, और ये है कहां पर, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ईएसटीबी जो है यही क्वेश्चन है, स्थापना इसका कब हुआ, तो इसका स्थापना होता है 1958 को। ठीक है, और किसका, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ जिसको कहा जाता है, सोवियत संघ यानी कि रूस प्लस चेकोस्लोवाकिया की मदद, स्लोवाकिया की मदद से, ठीक है, की मदद से जो है इसको बनाया जाता है। तभी भारत के पास जो है इतना फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, इसी कारण से जो इसमें सोवियत संघ यानी कि रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से जो 1958 में इसको बनाकर तैयार किया जाता है। ये जो है कहां पर है, ये हटिया रांची में है, रांची में एक जगह हटिया है, वहीं पर जो है ये स्थापित है। ठीक है, स्थापित है। इसको जो है मंदिरों का, इसको क्या कहा गया, इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये किसके द्वारा कहा गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसको, तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, बाय जवाहरलाल नेहरू, भारत के जो है जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इनको, इसको क्या, आधुनिक भारत का मंदिर जो है इसको कहा गया। यहां पर देखिए, चूंकि ये कारखाना है तो पानी और बिजली तो जरूरी है, तो यहां पर जो बिजली प्रोवाइड करती है, बिजली जो कहां से प्रोवाइड किया जाता था, तो पीटीपीएस, पीटीपीएस पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, क्या हो गया, पतरातू थर्मल, ठीक है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, पीटीपीएस का मतलब पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से इसमें बिजली सप्लाई किया जाता था। और पानी का जो सप्लाई इसमें किया जाता था ये कहां से,
ध्रुवा डैम से किया जाता था। किससे? ध्रुवा डैम से किया जाता था। ठीक है, किससे? ध्रुवा डैम से जो है इसमें पानी का सप्लाई किया जाता था। ठीक है, अब तो ये चूंकि स्टैब्लिशमेंट हो गया 1958 में, बट इसका जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो काम स्टार्ट हुआ है इसमें, प्रोडक्शन जो स्टार्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 5 साल के बाद, 58 से 5 साल बाद लेंगे तो कब होगा? 63 में होगा। 1963 से जो है इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो है चूंकि देखिए दो बातें हो गई, यहां तक हो गया ना। देखिए दो बात हो गया, इस्टेब्लिशमेंट इसका कब होता है? इस्टेब्लिशमेंट 1958 में। तो ये जो है किस पंचवर्षीय योजना के साथ? चूंकि भारत में 12 पंचवर्षीय योजना था, तो ये जो हुआ था ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में हुआ था। ठीक है, 5 ईयर प्लान, यानी कि दूसरे पंचवर्षीय योजना में। लेकिन जो प्रोडक्शन हुआ था ये 1963 में, 5 साल के बाद थर्ड 5 ईयर प्लान में हुआ था। और तीसरे 5 ईयर प्लान में जो है झारखंड का इंपॉर्टेंट जो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट का भी जो है निर्माण किया गया था। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 1958 होगा। अब देखिए इसमें जो है 3 इंपॉर्टेंट आपका क्या है? पार्ट है। इसमें जो है जो मशीन है इसमें 3 यूनिट है। इसके जो है 3 जो है इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखिए, तो पहला हो गया HMBP, यानी कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ये जो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है, ये इसका जो डिजाइन है रूस के द्वारा किया गया था, रसिया की मदद से। ठीक है, रसिया की मदद इसमें लगी थी। दूसरा जो है ये HMTP हो गया, HMTP ही लीजिए, हैवी मशीन्स टूल प्लांट, हैवी मशीन टूल प्लांट हो गया। तो ये किसकी मदद से हो गया? चेकोस्लोवाकिया की मदद से। और तीसरा जो इसमें पॉइंट हो गया, तीसरा कौन सा हो जाएगा? FFF। इसको क्या बोला जाता है? ट्रिपल F। तो ट्रिपल F जो है ये फाउंड्री फोर्स प्लांट, FFP, ट्रिपल F नहीं, FFP फाउंड्री फोर्स प्लांट। देखिए FFP जो है ये क्या करता है कि अब ये दोनों यूनिट के लिए जो मशीन प्रोवाइड करता है ये FFP करता है, और इसका भी डिजाइन जो है चेकोस्लोवाकिया। यानी कि ये जो दोनों यूनिट है ये किस पे डिपेंड है? ये तीसरे वाले पे डिपेंड है। यानी कि जो इसमें जो है आपको जरूरत है वो जरूरत को पूरा कौन करता है? ये FFP करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुमला के महामाया मंदिर में विष्णु की प्रतिमा जो है किसके द्वारा जो है स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाए शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण के द्वारा जो है यहां पर विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। और शिवदास कर्ण जो है एक नागवंशी राजा थे, नागवंशी राजा थे। एक कमेंट आप कीजिएगा, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि झारखंड में जो नागवंश का प्रथम सम्राट कौन था? जो नागवंश का जो है अस्तित्व, जिसको जो राजा बनाया गया था नागवंश में, सबसे पहला नागवंशी राजा कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसका जवाब दिए कि सबसे पहला नागवंशी राजा कौन था। तो यहां पर जो है विष्णु की प्रतिमा महामाया मंदिर में, विष्णु की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? किस राजा के द्वारा? नागवंशी राजा के द्वारा। तो महामाया मंदिर देखिए, महामाया मंदिर, ये जो है महामाया,
तो महामाया जो है ये क्या है, काली माता का जो है रूप है। महामाया जो है किसका रूप है, काली माता का जो है रूप है। ये कहां पर है, गुमला में है। गुमला में कहां पर है, हापा मुनि में है। गुमला के हापा मुनि में है, इसलिए इसको जो है हापा मुनि मंदिर भी कहा जाता है। हापा मुनि ये गांव हो गया, ठीक है, चूंकि इस गांव में है तो इसको हापा मुनि मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो स्थापना किया गया था, इस मंदिर की स्थापना के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इस मंदिर की स्थापना जो है गजघंट राय के द्वारा, गजघंट राय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो पुजारी थे ये कौन थे, एक मराठा ब्राह्मण थे, इनका नाम क्या था, द्विज हरिनाथ। ये कौन थे, मराठा ब्राह्मण थे। ठीक है, मराठा ब्राह्मण थे, इनका नाम क्या था, द्विज हरिनाथ। और ये जो है गजघंट राय के जो है गुरु भी थे। ये गजघंट राय के जो है गुरु भी थे। ठीक है, तो ये जो है किसके, गजघंट राय के धार्मिक गुरु। ये जो है गजघंट राय के धार्मिक गुरु भी थे। समझ में आ गया। और ये किसका रूप है, काली माता का रूप है। काली माता का रूप है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जो है ये जो सियानाथ देव था, ये विष्णु की प्रतिमा स्थापित किया गया था इसके द्वारा। बस विष्णु प्रतिमा का पुजारी जो था ये कौन था, सियानाथ देव था। ठीक है, इसका जो पुजारी था ये कौन था, सियानाथ देव था। समझ में आ गया, सब मैंने बता दिया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट है कि कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था कब, 1831 से लेके 32 तक। तो कोल विद्रोह में जो है 1831 में जो है इस मंदिर में इसी विद्रोह के समय जो है तोड़फोड़ किया गया था। इस मंदिर में तोड़फोड़, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महामाया मंदिर में किस विद्रोह के समय जो है तोड़फोड़ हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहां पर यह भी बात याद रखिएगा कि चैत्र पूर्णिमा में जो होता है, यानी कि शुक्ल पक्ष में जो है यहां पर एक मंडा पूजा भी किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, मंडा पूजा। शिव भगवान के लिए जो है, भगवान के लिए यहां पर जो है मंडा पूजा भी किया जाता है। मंडा पूजा होता है। ठीक है, और इसमें जो है फुलकुंदी भी किया जाता है। यानी कि फुलकुंदी मतलब क्या है, अंगारों पे चलना, आग पे चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फुलकुंदी। ये सब भी यहां जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। संथालों के गांव के प्रधान को क्या करते हैं, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना होगा संथालों के लिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था। मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है ये किसके लिए व्यवस्था है, ये संथालों का व्यवस्था है। और इसी के अंतर्गत जो है संथाल अपने गांव में जो है को एक व्यवस्था के अंदर लाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, मांझी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मांझी होता है। अब मांझी क्या करता है कि ये गांव का जो है प्रमुख होता है। तो इस कारण से जो है गांव के जितने लड़ाई झगड़ा का निपटारा होता है या किसी तरह का जो कार्य किया जाता है, यानी कि गांव के जो कार्यों का निर्वाह होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ग्रामीण कार्यों का निर्वाह ठीक है, ये कैसा होता है, प्रशासनिक। ये क्या होता है, प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उसका निर्वाह मांझी करता है। इसका जो असिस्टेंट होता है,
ये क्या कहलाता है? जोग मांझी। ये देखिए जनरली जोग मांझी का ये क्या होता है? इसका असिस्टेंट होता है और ये जो है शादी ब्याह से रिलेटेड वर्क करता है। अगर लड़के लड़कियां क्या करती है कि उनका जो चारित्रिक है उसके ऊपर जो भी मतलब प्रॉब्लम होता है या जो भी विवाद होता है चरित्र से लेके, उसका निपटारा क्या करता, कौन करता है? जोग मांझी करता है। तो शादी ब्याह से रिलेटेड वर्क क्या करता है? बॉय और गर्ल्स के बीच में अगर किसी तरह का भी जो है अगर प्रॉब्लम है या शादी दोनों करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस टाइप का निपटारा जोग मांझी करता है। इसके साथ भी बहुत सारे छोटे छोटे और भी काम करता है। अब देखिए इसके अलावा क्या हो गया? प्रमाणिक, प्राणिक, प्राणिक या प्रमाणिक बोला जाता है, प्राणिक, प्राणिक या प्रमाणिक, ठीक है, प्राणिक या प्रमाणिक दोनों कहा जाता है। ये जो है यानी कि मांझी की अनुपस्थिति में वर्क करता है, मांझी की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो मांझी की जो अनुपस्थिति में ये कौन कार्य करता है? ये प्राणिक ही करता है। अगर मान लीजिए कि मांझी अगर एब्सेंट है तो उसके जगह में जो है प्राणिक काम करता है। उसके बाद क्या हो गया? जोग प्राणिक हो गया। इसको जो हम लोग क्या बोल सकते हैं? उपमांझी भी कहा जा सकता है, उपमांझी भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी अपराध के मामले में मान लिया किसी टाइप का वहां पर अपराध कोई किया है तो दंड देने का अधिकार भी जो है इसी को होता है। प्रमाणिक जो होता है या प्राणिक कहीं कहीं पर कहा जाता है, दंड देने का अधिकार जो है इसी को होता है, ठीक है। इसके बदले में क्या हो गया? जोग प्राणिक हो गया, जोग प्राणिक, जोग प्राणिक या जोग प्रमाणिक। ये क्या होता है कि ये जो है उपमांझी की यानी कि जोग मांझी की अनुपस्थिति में, जोग मांझी की अनुपस्थिति में जो कार्यों का निर्वहन करता है, अनुपस्थिति में कार्यों का जो निर्वहन करता है ये कौन करता है? जोग प्राणिक ही करता है। ये क्या होता है कि गांव में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य भी करता है, इन्फॉर्मर भी होता है, ठीक है, इन्फॉर्मर भी होता है। यानी कि जो भी सूचना गांव तक पहुंचाना होता है वो भी कौन करता है? जोग प्राणिक करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे गुणायत होता है। तो गुणायत जो होगा वो क्या होता है? सचिव होता है। गुणायत क्या होता है? सचिव होता है, वो कोषागार को संभालता है। तो ये जो है संथाल के गांव में क्या होता है? मांझी होता है। भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड के किस स्थान पर जो है आता है? तो देखिए भारत में जो है झारखंड जो है लाख के उत्पादन में नंबर 1 में है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि झारखंड जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उत्पादक राज्य है। और इसमें भी जो है खूंटी में सबसे ज्यादा, खूंटी में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। खूंटी में जो है झारखंड में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। वर्ष 2023 में जो है, ठीक है, वर्ष 2023 में जो है इसको कृषि का दर्जा मिला है। लाह को कृषि का दर्जा मिला है, लाह को कृषि का दर्जा दिया गया है, ठीक है। कब? वर्ष 2023 में। किसके द्वारा? बाय हेमंत सोरेन, ठीक है, बाय हेमंत सोरेन। देखिए झारखंड में जो है लाह की खेती के लिए वातावरण उपयुक्त है। इसी कारण से यहाँ क्या होता है
कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो उत्पादन होता है। लगभग हर साल अगर बात करें तो 15 से 16,000 टन का जो है लाह का यहाँ पर क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। लाह का काम क्या है कि लाह का इस्तेमाल जो है इसको चूड़ी बनाने के लिए किया जाता है, इससे जो है गोंद बनाने के लिए किया जाता है, जो लहठी होता है चूड़ी टाइप का वो भी बनता है। ठीक है, पॉलिश, स्याही, ये सभी जो है इसके बनाया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे तो देखिए वैज्ञानिक भाषा में जो है इसको क्या बोला जाता है, वैज्ञानिक भाषा में इसको लाख को क्या कहा जाता है, लेसिफर लाखा कहा जाता है। भाई लाख को, लाख या लाह एक ही बात है, ठीक है। लाख को जो है वैज्ञानिक भाषा में लेसिफर लाखा कहा जाता है। लेसिफर लाखा जो है इसको वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, ठीक है। और समटाइम्स जो है इसको क्या कहा जाता है, प्रकृति का वरदान, ठीक है। इसको प्रकृति का वरदान करके भी संबोधित किया जाता है, वरदान। अच्छा, एक समिति बनी थी इससे, समिति रिलेटेड टू ला, लिंडसे हार्ले समिति। क्या नाम है, लिंडसे हार्ले समिति, ठीक है। लिंडसे हार्ले, लिंडसे हार्लो, हार्लो, लिंडसे हार्लो समिति जो है ये लाख से रिलेटेड है, ठीक। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड जो है एक भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान कहां पर है, ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, एवं गोंद संस्थान, तो ये कहां पर है, ये नामकुम रांची में है, नामकुम रांची में है, ठीक है। इसको जो है कब बनाया गया था, 1924 में, ठीक है। लेकिन जो है 2022 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, नाम चेंज करके क्या रखा गया है, राष्ट्रीय द्वितीयक, राष्ट्रीय द्वितीयक, राष्ट्रीय द्वितीयक, ठीक है, कृषि संस्थान, कृषि संस्थान, इसका नामकरण ये किया गया है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है, तो सबसे पहले कि अगर हम सरहुल की बात करेंगे तो ये अगर हम जनरल वे में कहेंगे कि जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार क्या है, जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार अगर बोलेंगे, सबसे बड़ा त्योहार अगर कहा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सरहुल हो जाएगा। बट अगर संथाल का सबसे बड़ा त्योहार कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सोहराय हो जाएगा। ये बात याद रखना है कि अगर संथाल का सबसे बड़ा त्योहार बोलेंगे सोहराय, और बेसिकली जनरल वे में कहेंगे कि जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार तो क्या हो जाएगा, सरहुल हो जाएगा। इसको अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे उरांव में जो है इसको खद्दी कहा जाता है, ठीक है, उरांव में इसको खद्दी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे संथाल में जो है इसको बापरब बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बापरब बोला जाता है, किसमें, संथालों में। फिर इसके अलावा जो है खड़िया जनजाति में इसको क्या बोला जाता है, जकोर बोला जाता है, किसमें, खड़िया में।
ठीक है, तो ये बेसिकली जो होता है ये क्या होता है, फूलों का त्योहार होता है, फूलों का त्योहार होता है। और ये कब स्टार्ट होता है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को। ये प्रकृति से संबंधित जो है त्योहार है। तो ये कब, चैत्र माह शुक्ल पक्ष तृतीया को जो है ये किया जाता है। ये जो है 4 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है, 4 दिनों तक जो है इसको किया जाता है। देखिए इसमें जो है साल वृक्ष का बहुत इंपॉर्टेंट है, साल वृक्ष की जो है, साल वृक्ष को जो है महत्व दिया जाता है। ठीक है, साल वृक्ष की जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है काफी। आदिवासी ऐसा मानते हैं कि साल के वृक्ष में उनके देवता जो है बोंगा निवास करते हैं। बोंगा मतलब क्या हो गया कि ये देवता को कहा जाता है। ठीक है, तो जहां पर जो देखिए इसमें होता क्या है कि जनरली जो भगवान होते हैं आदिवासियों की, वो जो है साल वृक्ष से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो वहीं पर एक जगह बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सरना स्थल बोला जाता है। इसको जो है फूलों का त्योहार कहा जाता है। ये बसंत के समय आता है। यह पर्व बसंत के मौसम यानी मनाया जाता है। इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। तो 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला दिन देखिए ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला दिन जो है ये क्या होता है कि मछली के जल से जो है, एक लोटा मछली ले लेते हैं। अब वो जो मछली हो गया, तो मछली के जल से जो है पूरे घर पे छिड़काव किया जाता है। ठीक है, मछली के जल से छिड़काव किया जाता है, मछली जल छिड़काव किया जाता है। दूसरे दिन जो है ये क्या किया जाता है कि उपवास रखा जाता है पाहन के द्वारा, प्लस घर की छत पर साल पत्ता दिया जाता है। ये कि कौन करता है, पाहन करता है, पाहन करता है, पुजारी करता है। ये पुजारी उपवास करता है, अपनी वाइफ को लेता है और सभी घर के छत पर जो है साल का पत्ता खोसता है। थर्ड में क्या करता है कि ये जो है, ठीक है, ये क्या करता है कि मुर्गे की बलि देता है, मुर्गे की बलि देता है और चावल के साथ मिलाकर जो है, प्लस चावल सूड़ी खिचड़ी बनाया जाता है। क्या नाम, सूड़ी खिचड़ी, सूड़ी नामक खिचड़ी बनाया जाता है और प्रसाद के रूप में जो है वितरित किया जाता है। और चौथे दिन जो है गिड़िवा, गिड़िवा किसको बोलते हैं, जहां पर साल के फूलों का विसर्जन किया जाता है, साल के फूलों का विसर्जन। ये भी यह वर्ड याद रखना, गिड़िवा किसको कहते हैं, जहां पर साल के फूलों का विसर्जन किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 दिन चला। उसके बाद जो है, जो पाहन होता है वो 3 मटका लेता है, जिससे वो जो है मौसम की भविष्यवाणी करता है। तो पहला, अगर पानी चारों में भर दिया रात भर और सुबह उठ के देखेगा कि पानी अगर फुल है, पानी का स्तर बहुत घट गया है, तो यानी क्या हो गया, अकाल हो गया। ठीक है, पानी अगर स्तर बहुत घट गया तो अकाल हो गया, थोड़ा मोड़ा घट गया तो यानी कि सामान्य वर्षा होगा, अगर नहीं घटा तो यानी पूरा वर्षा होगा। तो ये कब किया जाता है, चैत्र माह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है। तो ये जो है किसमें है, धनबाद जिले में है। ठीक है, धनबाद जिला में जो है तोपचांची झील स्थित है। तोपचांची क्या अभयारण्य भी है, तोपचांची जो है अभयारण्य भी है, अभयारण्य भी है। देखिए तोपचांची जो है झारखंड का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। तोपचांची जो है झारखंड का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। इसको कब बनाया गया था, 1978 में बनाया गया था। सबसे छोटा जो है उदवा पक्षी अभयारण्य है, उसके बाद जो है तोपचांची है। इसका जस्ट जो एरिया है, एरिया कितना है, 12.82 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला है। तो दूसरा जो हम कह सकते हैं, दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। और तोपचांची की अगर बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये भी धनबाद में है।
ठीक है, तोपचांची झील यहीं पर है। महुआ डांड़ भेड़िया अभयारण्य किस वर्ष जो है वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये कब घोषित किया गया था वन्य जीव अभयारण्य? तो ये 1976 में जो है घोषित किया गया था। ये भारत का एकमात्र जो है भेड़िया अभयारण्य है, और पहले ये पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर में था। ठीक है, पहले किसके अंतर्गत था? पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर में था। अभी जो है इसकी जिम्मेवारी किसको दी गई है? बेतला। ठीक है, अभी जो इसकी जिम्मेवारी दी गई है ये किसको? बेतला नेशनल पार्क करती है। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क जो है के अधीन है, और पहले किसके अधीन था? पलामू टाइगर रिजर्व के अधीन था। अभी जो है ये किसमें? बेतला नेशनल पार्क के है। भारत का एकमात्र जो है भेड़िया अभयारण्य है, भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो 1976 में जो है 5 अभयारण्य बना था झारखंड में। ठीक है, 5 अभयारण्य बना था, जिसमें से जो है एक अभयारण्य महुआ डांड़ है। कहीं कहीं पर जो है इसको महू दानर अभयारण्य भी कहा जाता है। महू दानर अभयारण्य भी जो है इसको लिखा जाता है, और इसको जो है बिहार सरकार के द्वारा 23 जून 1976 को अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। तो 1976 को किसके? बाय बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 23 जून 1976 को इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट में आते हैं कि झारखंड राज्य के जुमार नदी का उद्गम कहां से हुआ है? अब देखिए, अगर जुमार नदी के बारे में बात करेंगे तो ये दक्षिणी पूर्वी अपवा तंत्र का जो हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र का जो है हिस्सा है। और ये किसका सहायक नदी है? ये स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा नदी की जो है सहायक नदी है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी की जो है सहायक नदी है। अब जुमार नदी की बात करेंगे तो इसका लेंथ कितना है? जुमार नदी का बात करेंगे तो इसका लेंथ कितना है? बस इतना याद रखिए, इसका लेंथ है जो है 30 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर है। और इसका ओरिजिन जो है, ओरिजिन जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, ये क्या हो गया? कांके डैम। कांके डैम से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। स्वर्ण रेखा नदी में झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये हो गया, तो कौन सा हो जाएगा? कांके डैम हो जाएगा। अब देखिए, कांके डैम इसका गेतलसूद डैम कहां पर है? यह स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, गेतलसूद डैम किसमें है? स्वर्ण रेखा नदी पर बना है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। और ये कहां पर है? रांची के ओरमांझी में है, रांची के ओरमांझी में है। ठीक है, रांची के ओरमांझी में। चांडिल डैम कहां पर है? सरायकेला खरसावां में है, और ये भी जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है। मसानजोर डैम कहां पर है? ये दुमका जिला में है। ठीक है, दुमका में है। इसको जो है कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा, इसको एक वहां के उपराष्ट्रपति है जिनको, इनके द्वारा जो है मसानजोर डैम का शिलान्यास किया गया था। इसको जो है इसलिए कनाडा डैम भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में नहीं मिलता है? देखिए, लॉ एस का श्रृंखला जो है ये ऑलरेडी धारवाड़ चट्टान को कहा जाता है। ये लॉ एस के यहाँ पर पाया जाता है।
कोयला भी यहाँ पाया जाता है, दामोदर घाटी में पाया जाता है। अबरक भी जो है कोडरमा में, हजारीबाग में, गिरिडीह में पाया जाता है। यहाँ पर कौन सा पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है, तो केवल तीसरा जो है क्या है, ये नहीं पाया जाता है। ठीक है। भारत सरकार ने किस वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है? तो ये 2021 से जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किसने लिया है? बाय पीएम, प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो है 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। किसके जन्म उपलक्ष्य पे? बिरसा मुंडा के जन्म उपलक्ष्य पे, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर, जन्म दिवस पर। आप कमेंट कीजिए कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है ये कब हुआ है। ठीक है। और पीएम मोदी के द्वारा जो इसको मनाने का फैसला लिया गया, कब से? 2021 से। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ किस जिला से हुआ था? तो अगर हम ताना भगत आंदोलन की बात करेंगे तो ये जो है बिरसा मुंडा, जो बिरसा मुंडा आंदोलन था उसका जो है, यानी कि बिरसा मुंडा आंदोलन को जो है उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान विद्रोह भी, उलगुलान अगर हम बोले आंदोलन, देखिए उलगुलान का मतलब ही आंदोलन होता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? देखिए छोड़िए वो सब। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ किस जिला से हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन को जो है बिरसा मुंडा आंदोलन का, बिरसा मुंडा आंदोलन का जो है हिस्सा माना जाता है। ठीक है। किसका हिस्सा माना जाता है? बिरसा मुंडा आंदोलन। जब से बिरसा मुंडा यानी जब खत्म हुआ तो उसके बाद जस्ट ही जो है ताना भगत आंदोलन स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसको जो है बिरसा मुंडा आंदोलन का जो है हिस्सा माना जाता है। यानी कि अगर हम कहें तो ये जो है इसके बाद हुआ था ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन ये कब हुआ था? 1914 से लेके 15 हुआ था, यानी 1914 में ये जो है स्टार्ट हुआ था। तो देखिए ताना भगत जो है स्टार्ट जो ये आंदोलन हुआ था ये सामाजिक और सांस्कृतिक हुआ था, यानी समाज में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसके संस्कृति में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुधारने के लिए जो है इसका निर्माण किया गया था। चूंकि ताना भगत कह रहा है तो ये उरांव आंदोलन है, यानी कि उरांव लोगों का ये है आंदोलन है, इसलिए इसको जो है कुडुक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कुडुक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसको जो है कुडुक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके द्वारा किया गया था? उरांव ट्राइब्स के द्वारा। उरांव ट्राइब्स के द्वारा, जनजातियों के द्वारा जो है, यानी इसको जो है क्या नाम से जाना जाता था? कुडुक आंदोलन के नाम से जाना जाता था। और इसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक व सांस्कृतिक, यानी कि जो धर्म में प्रॉब्लम, उसके संस्कृति से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको जो है सुधार करना है। इसके जो मुख्य व्यक्ति थे ये कौन थे? जतरा, जतरा भगत थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था जतरा भगत का? गुमला के बिशुनपुर में, गुमला बिशुनपुर प्रखंड में। ठीक है। वहीं से जो है ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और इसके जो गुरु थे, गुरु मतलब धार्मिक गुरु ही होंगे, धार्मिक गुरु, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या था? तुरिया भगत। ठीक है, तुरिया भगत। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ था? गुमला से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो कब स्टार्ट हुआ था? 21 अप्रैल को जो है 1916 को स्टार्ट हुआ था। 21 अप्रैल 1914 को जो है ये स्टार्ट हुआ था।
इसमें जो है बहुत सारे नियम बनाए गए थे। पशु बलि नहीं करना है, मांस मदिरे का सेवन नहीं करना है, एक ही स्वर की पूजा करना है जिसको एक स्वरवाद बोलते हैं, गाय और बैल को पवित्र मानना है, मृत्यु पर जो है पाबंदी होना चाहिए, झूम के खेती का समर्थन। झूम खेती किसको बोलते हैं? जंगल को साफ करके वहां पर आग लगाया जाता है। और ये जो थे ताना भगत लोग जो थे ये गांधी जी से काफी प्रभावित थे। ठीक है, प्रभावित जो है काफी इनका प्रभाव था। और ताना भगत लोग जो है गांधी जी के प्रमुख शिष्य भी थे। नेक्स्ट क्या है कि जब ये लोग ताना भगत जो है गुमला से चलकर कहां पर आए थे? रामगढ़ आए थे। क्योंकि रामगढ़ में जो है उस समय क्या हो रहा था कि कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था। जब रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था तो ताना भगत लोग गुमला से पैदल चलकर यहां पर गांधी जी से मिलने के लिए आए थे और गांधी जी को जो है 400 रुपए की थैली भेंट किए थे। खादी का बना हुआ थैली जो है गांधी जी को भेंट किया था। कौन? ताना भगत लोग। और गांधी जी का सबसे प्रिय शिष्य भी कौन थे? ताना भगत लोग ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से झारखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला जो है कौन सा है? तो अगर सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला बोला जाएगा तो ये कौन सा है? ये अगर ऐसे देखिएगा तो रांची है, लेकिन ये रांची गलत हो जाएगा। सब सर्वाधिक नगरीकृत जिला अगर बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। धनबाद जो है सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि स्पाइडा। स्पाइडा का अर्थ संथाल परगना जो है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। स्पाइडा का अर्थ क्या होता है? संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 6 जिला आपका है। 6 जिला में से जो है मतलब झारखंड का जो है औद्योगिक क्षेत्र कितना है? 6 है। और 6 में से जो है इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये सबसे नया जो औद्योगिक क्षेत्र है ये कौन सा है? आपका संथाल परगना है। देखिए इसमें जो है स्पाइडा अगर बोलेंगे ना तो स्पाइडा मतलब हो गया संथाल परगना से रिलेटेड जो औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वही है संथाल परगना के लिए। और सबसे नया औद्योगिक क्षेत्र है, सबसे नया इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया है। और अगर हम सबसे पुराना अगर बोलेंगे, सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र जो क्या हो जाएगा? बोकारो। ठीक है, बोकारो बाइडा बियाडा बियाडा यानी बोकारो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है सबसे पुराना है। तो इसके अलावा जो है एक ये आ गया, फिर क्या आ गया? रांची भी इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, रांची भी जो है इंडस्ट्रियल एरिया भी है। फिर आदित्यपुर हो गया, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो ये जो है ये सभी है। तो स्पाइडा का अर्थ क्या होता है? ये हो गया। और उस क्षेत्र में जितना भी औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जिम्मेवारी जो है इसी का होता है, इस अथॉरिटी का ही होता है। छोटा नागपुर पठार का वर्णन किस चीनी यात्री ने अपने वृत्तांत फोकोक्वी में किया है? तो
ठीक है, तो किसने किया है? तो ये हो जाएगा फाहियान ने किया है। देखिए झारखंड का खजाना जो है इस छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को क्या बोला जाता है? झारखंड, झारखंड का खजाना। ठीक है, झारखंड का खजाना जो है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। और ये जो है पूर्वी भारत का एक पठार है। ये क्या है? पूर्वी भारत का एक पठार है, पठार है। ठीक है, और इसको जो है फाहियान के द्वारा अपने वृत्तांत फोकोक्वी में जो है किस नाम से संबंधित किया है? फोकोक्वी, यात्रा वृत्तांत फोकोक्वी में जो है इसका वर्णन किया गया है। किसके द्वारा? फाहियान के द्वारा। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट याद रखना है कि उस समय जो है छोटा नागपुर पठार को कुक्कुट लाड कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को जो है कुक्कुट लाड कहा गया। किसके द्वारा? फाहियान के द्वारा। कुक्कुट लाड बाय फाहियान। ठीक है, और इनका यात्रा वृत्तांत क्या था? ये फोकोक्वी था। इसके अलावा जो है वैन स्वांग भी था, वैन सांग भी था। तो ये भी क्या था? एक चाइनीज ही था, चीनी यात्री था, चीनी यात्री थे। और इन्होंने, इनका जो यात्रा वृत्तांत है CU के, इनका नाम क्या था? CU की, ये क्या था? यात्रा वृत्तांत। और इस यात्रा वृत्तांत में छोटा नागपुर को इन्होंने कीलो ना सुकाना कहा गया था। ठीक है, कीलो ना सुकालाना, कीलो ना सुकालाना, इस नाम से संबोधित किया था। किसको? छोटा नागपुर पठार को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जो है मुकुंद नायक को जाना जाता है। मुकुंद नायक कहाँ के रहने वाले हैं? रांची के रहने वाले हैं। और ये जो है क्या है कि लोक गायक हैं, गीतकार हैं, नर्तक हैं। ये लोक गायक हैं, एक तो नर्तक भी हैं और गीतकार भी हैं। ठीक है, गीतकार भी हैं। और ये जो है नागपुरी लोक नृत्य झूमर का प्रतिपादक भी है। ठीक है, नागपुरी जो है लोक नृत्य झूमर जो होता है ये फेमस है। ये कैसा है? नागपुरी, नागपुरी झूमर इनके लिए ये क्या है? परफॉर्म करते हैं, नागपुरी झूमर। ठीक है, ये हो गया। इनको जो है 2017 में क्या मिला है? पद्म श्री दिया गया इनको, मुकुंद नायक को 2017 में पद्म श्री मिला है। और 2019 में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको जो है संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला है। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी का मुकुंद नायक को जो है दिया गया है। राम नारायण सिंह को जो है ये कहां से इनका एक बुक था स्वराज लूट गया। ठीक है, इनका एक बुक क्या था? स्वराज लूट गया। ये राम नारायण सिंह द्वारा छपा गया था, मतलब लिखा गया था। स्वराज लूट गया, ये किसकी पुस्तक है? राम नारायण सिंह की पुस्तक है। इसको जो है छोटा नागपुर शेर कहा गया। छोटा नागपुर का शेर
छोटा नागपुर का शेर कहा गया। इसके अलावा इनको जो है छोटा नागपुर केसरी की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। छोटा नागपुर केसरी, ठीक है, छोटा नागपुर केसरी की उपाधि जो है इनको महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। रामदयाल मुंडा को झारखंड का टैगोर कहा जाता है, टैगोर कहा जाता है। ये पाइका नृत्य के लिए जाने जाते हैं। ये इनका परफॉर्मेंस रूस में हुआ था भारत महोत्सव के अवसर पर। राधा कृष्ण जो है हिंदी के कवि है और इनको जो है लाल बाबू के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इनको? लाल बाबू कहा जाता है, लाल बाबू, ठीक है, इनका उपनाम है। और ये किसका? हिंदी के कवि हैं, हिंदी कवि हैं। कौन? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि असुर जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? असुर जनजाति जो है ये प्रिमिटिव ट्राइब का हिस्सा है और इनका जो लोहा गलाना है ये इनका प्रमुख पेशा है। क्या प्रमुख पेशा है? लोहा गलाना, ठीक है। और इनको जो है पूर्वा देवा भी कहा जाता है, इनको पूर्वा देवा भी संबोधित किया जाता है कहकर। ये जो है झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रतिकाष्ठक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ये इस जनजाति का जो है पाई जाती है, यानी सिंधु घाटी समय से जो है असुर जनजाति पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो बहुउद्देशीय ये क्या है? परियोजना है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी निगम। देखिए दामोदर नदी जो बहती थी उससे क्या होता था कि वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों निवासियों को जो है प्रॉब्लम होता था। उससे जो है काफी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती दामोदर नदी के कारण, ठीक है। इसी कारण से जो है दामोदर नदी को भारत और झारखंड और बंगाल का शोक कहा जाता था। इस कारण से जो है उस पानी को जो है जमा करने के लिए घाटी बनाया गया और वो जो दामोदर घाटी बनाई गई ये क्या हो गया? डीवीसी। इसका कंट्रोल कौन करता है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम करता है, ठीक है, दामोदर घाटी निगम करता है। अब इसको जो बनाया गया ये कब बनाया गया? 1945, 1946, ये कब बनाया गया? ये 1948 को बनाया गया। कब? 7 जुलाई 1984 जो बनाया गया इसको 7 जुलाई, इसको जो है 7 जुलाई 1948 को बनाया गया। और ये जो है डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये हो गया आपका कोलकाता में, कोलकाता इसका हेडक्वार्टर हो गया। और ये जो है झारखंड एंड वेस्ट बंगाल दोनों की परियोजना है मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस मतलब बहुउद्देशीय, बहुत सारे उद्देश्यों को जो है ये पूरा करती है।
इसमें एक्चुअल में इसमें जो है ये हाइड्रल और थर्मल दोनों है, यानी पानी वाला भी है और बिजली वाला भी है। हाइड्रल और थर्मल दोनों इसमें प्रोजेक्ट्स आते हैं। थर्मल पावर स्टेशंस हैं, पावर स्टेशंस हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसका जो विकास किया गया ये यूएसए में एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसको टेनेसी नदी घाटी परियोजना उसी के बेसिस पर किया गया, बेस्ड ऑन टेनेसी नदी घाटी परियोजना यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर बेस है। कब बनाया गया? 7 जुलाई 1948 को। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर इसमें किसी तरह का भी आपको जो है प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।